कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक आदमी से बचकर भाग रही होती है, पर तभी उसके पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी वो आदमी लड़की के बिल्कुल करीब आ जाता है और वो जैसे ही लड़की को मारने वाला ही होता है कि तभी एक और आदमी यहाँ आ जाता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। इस फाइट में वो दूसरा वाला आदमी पहले वाले आदमी को मार डालता है और लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम कायला होता है और दूसरी का नाम मैडी होता है और ये दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तभी अचानक इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगती हैं। लेकिन तभी कायला को मैडी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो देखने के लिए जाती है तो देखती है कि मैडी को कोई पकड़कर ले जा रहा है और तभी कायला को भी कोई बेहोश कर देता है। अब जब कायला को होश आता है तो वो खुद को एक बॉक्स में बंद पाती है। बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी और उसमें से एक आवाज निकल रही थी और वो आवाज इतनी हाई थी कि कायला को उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे कायला बॉक्स को ओपन कर लेती है तो देखती है कि वो एक सुनसान जंगल में है। वो सोचती है कि उसकी फ्रेंड मैडी भी यहीं कहीं होगी, इसलिए वो मैडी को ढूंढने लगती है और मैडी को पुकारने लगती है। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगती है और तभी कायला के पास दो और लड़कियां आ जाती हैं और इन दोनों को भी कायला की तरह किडनैप करके यहाँ लाया गया है। ये दोनों भी फ्रेंड्स होती हैं जिनमें एक लड़की का नाम सीना होता है और दूसरी का नाम एलिस होता है। सीना कायला से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो कायला कहती है कि शायद मेरा मोबाइल उस बॉक्स में होगा। अब जब ये तीनों बॉक्स के पास आती हैं तो देखती हैं कि बॉक्स पूरा खाली है। तभी अचानक से कायला को कुछ होने लगता है और वो किसी और के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। वो जिसके दिमाग से कनेक्ट हुई थी वो एक आदमी था जो इसी जंगल में एक कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर भटक रहा था। अब जब कायला वापस से नॉर्मल होती है तो एलिस उसे बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी। कायला देखती है कि सीना यहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो एलिस से सीना के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने गई है। इसके बाद ये दोनों भी जंगल में घूमने लगती हैं और तभी इन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है और ये दोनों बॉक्स के पास आ जाती हैं। लेकिन तभी इन्हें एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और ये वही आदमी है जिसके दिमाग से कायला कनेक्ट हुई थी। उसे देखकर ये दोनों बॉक्स के पीछे रुक जाती हैं, लेकिन तभी फिर से कायला बेहोश हो जाती है और वो एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। एलिस कायला को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो होश में नहीं आती तो एलिस भागने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से एक्स मैन एलिस को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अब जब कायला एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट थी तो वो भी ये सब देख पा रही थी। एलिस एक्स मैन से बहुत बचने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में वो उसे पकड़ ही लेता है और उसे बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब कायला को होश आता है तो वो एलिस की बॉडी को देखती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है और भागते भागते कायला जंगल के बाहर एक मैदान में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे जाती है तो देखती है कि चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं। वो जैसे ही लाइटें पार करती है तो वही साउंड बजने लगता है, जिसकी वजह से कायला को बहुत तकलीफ होने लगती है और वो आगे नहीं जा पाती, इसलिए वो पीछे आती है और जैसे ही वो पीछे आती है तो वो लाइटें ग्रीन हो जाती हैं और वो साउंड भी बंद हो जाता है। इसी दौरान कायला को एक लड़की भागती हुई नजर आती है और उसके पीछे एक्स मैन होता है। वो उस लड़की को कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो सीधा लड़की के पीठ में आकर लगती है। इसके बाद वो कायला को हाय करता है। ये देखकर कायला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बदले में वो भी उसे हाय कर देती है। तभी एक और आदमी आ जाता है जो कि कायला को मारने आ रहा था और वो आदमी देखने में आदमखोर लग रहा था। लेकिन तभी एक्स मैन उस आदमखोर को कायला के पास जाने से रोकने लगता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी का फायदा उठाते हुए कायला उस इंजर्ड लड़की के पास आती है और उसे सहारा देकर जंगल में ले आती है और एक खोखले पेड़ में उसे छुपाकर पत्तों से ढक देती है ताकि उसे कोई देख न पाए और वो कोई और निकलने का रास्ता ढूंढने चली जाती है। वो आदमखोर एक्स मैन को मार मार कर अधमरा कर देता है और जंगल में आ जाता है और उस लड़की को डूबा हुआ देख लेता है। इसके बाद वो उसे बाहर निकालता है और मारने के लिए एक पेड़ के पास ले आता है। वो लड़की उस आदमखोर से रहम की भीख मांगने लगती है। कायला के सामने एक और आदमखोर आ जाता है जो पिग मास्क पहने हुए था, लेकिन जैसे ही वो आदमखोर उस लड़की को मारता है तो पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये माजरा क्या है। दरअसल ये एक गेम है और इस गेम में जितनी भी लड़कियां हैं उनका सबका एक रखवाला है, यानी
हर लड़की का एक आदमखोर है। कायला का रखवाला है एक्समैन, इसलिए वो उसे आदमखोर से बचा रहा था और हाय कह रहा था। और ये रखवाले बस अपनी वाली लड़की को ही बचाते हैं और दूसरी लड़कियों को मार देते हैं। उस लड़की का रखवाला था पिगमैन, इसलिए जैसे ही उस लड़की की मौत हुई तो पिगमैन भी मारा गया और इस गेम में वही जीतेगा जो आखिर तक जिंदा रहेगा। अब कायला पिगमैन का हथियार उठा लेती है और जंगल में आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे कुछ कैबिन दिखाई देते हैं और वो एक कैबिन में आ जाती है और विंडो से बाहर देखने लगती है, पर तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। डर के मारे कायला बिना देखे ही वो हथियार चला देती है तो देखती है कि ये तो एक लड़की है जिसे भी किडनैप करके यहाँ लाया गया है। वो लड़की गले में चाकू लगने की वजह से मर जाती है। ये देखकर कायला बहुत दुखी हो जाती है और तभी यहाँ पर सीना आ जाती है और सीना के साथ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम रोज होता है। ये दोनों उस लड़की को मरा हुआ देखकर कायला से डरने लगती हैं। कायला कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि ये सब धोखे से हो गया। इसी दौरान फिर से कायला को कुछ होने लगता है और वो फिर से किसी के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मैडी को देखती है जिसे कोई एक जगह पर छिपा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि मैडी भी इसी गेम में है और उसका रखवाला उसे बाकी के आदमखोरों से बचाकर रखे हुए है। अब जब कायला को होश आता है तो वो देखती है कि सीना यहाँ पर नहीं है, लेकिन रोज पास में ही बैठी हुई है। वो बहुत डरी हुई थी। कायला उसे समझाती है कि मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा, तुम मेरा यकीन करो। रोज उसकी बात मान लेती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी कायला को याद आता है कि जब उसे किडनैप किया गया था तो उसे एक लैब में ले जाकर उसकी आँख के साथ कुछ किया गया था। कायला सोचती है कि अगर मेरी आँख के साथ कुछ किया गया है तो जाहिर है कि बाकी लड़कियों के साथ भी किया गया होगा, इसलिए वो उस मरी हुई लड़की की आँख ही बाहर निकाल लेती है। कायला का शक बिल्कुल सही था क्योंकि वो देखती है कि उसकी आँख में एक डिवाइस लगी हुई है और एक कैमरा भी लगा हुआ है जिससे इन लोगों पर नजर रखी जा रही है और इसी डिवाइस की वजह से कायला किसी और के दिमाग से बार बार कनेक्ट हो जाती है। और अब कायला इस गेम के बारे में सब कुछ समझ जाती है और ये भी समझ जाती है कि पिगमैन कैसे मरा। इतने में ही सीना यहाँ आ जाती है। अब कायला सीना को सब कुछ बताती है और गेम के सारे रूल समझाती है, लेकिन ये सब जानने के बाद सीना सेल्फिश हो जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं रोज और कायला को मार दूं, इससे इन दोनों के रखवाले भी मर जाएंगे और मुझे ये गेम जीतने में आसानी हो जाएगी। कायला को जब रियलाइज होता है कि सीना हम लोगों को मारने के बारे में सोच रही है तो कायला रोज को लेकर यहाँ से भाग जाती है और दूसरे कैबिन में आ जाती है। कायला रोज से कहती है कि जब मैं बेहोश हुई थी तो मैंने मैडी को देखा था, वो मेरी दोस्त है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए। ये कहकर कायला पीछे की एक जगह से बाहर आ जाती है, लेकिन जब रोज बाहर निकल रही होती है तभी वही आदमखोर आकर उसके पैर पकड़ लेता है। लेकिन कायला दोबारा से कैबिन में आ जाती है और ये दोनों मिलकर बड़ी बहादुरी से इस आदमखोर को मार देती हैं। तभी कायला को सीना जंगल में दिखाई देती है। वो उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसी टाइम रोज को एक आदमखोर पकड़ लेता है और मारने लगता है, पर तभी एक्समैन आकर सीना को मार देता है जिससे ये आदमखोर भी मर जाता है क्योंकि ये सीना का रखवाला था। लेकिन कायला अपने रखवाले एक्समैन को भी मार देती है ताकि ये रोज और मैडी को ना मार पाए। इसके बाद कायला और रोज मैडी को ढूंढने लगती हैं और एक जगह पर इन्हें मैडी मिल जाती है। कायला मैडी को देखकर इमोशनल हो जाती है और ये दोनों गले रखकर रोने लगती हैं। इसी दौरान एक और आदमखोर यहाँ आ जाता है और ये आदमखोर था मैडी का। कायला को फिर से अटैक पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी रोज मैडी को पीछे से मार डालती है जिससे वो आदमखोर भी मर जाता है। कायला को जब होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड को मरा हुआ देखकर बहुत सैड हो जाती है और रोज को बुरा भला कहने लगती है। ये सुनकर रोज यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कायला उसी मैदान में उन लाइटों के पास आ जाती है और वो अपनी आँखें निकाल लेती है जिसमें डिवाइस लगी हुई थी और आँख निकालकर जब वो लाइटें पार करती है तो साउंड भी नहीं बचता और कायला इस गेम से निकल जाती है। उन सभी लड़कियों में से रोज ही जिंदा बची थी, इसलिए वो इस गेम को जीत जाती है। अब हम उन्हीं में से एक मेंबर को देखते हैं जिसने ये गेम बनाई थी। तभी उसके पास कायला आ जाती है और उसे करंट लगा देती है। इसके बाद वो उससे गेम बनाने वाली कंपनी के और भी मेंबर का पता पूछती है और जैसे ही वो उसे उनका पता बताता है तो कायला उसे मार डालती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।